चलिए, ये जो है आपके अथवा अथवा में आया है, किसमें आया है? अथवा में आया हुआ क्वेश्चन है कराधान से। कराधान के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, आपको कुछ स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या बोलते हैं बेटा हम? कि कर्मचारी की कुल वार्षिक आय क्या होती है? पहले पहले क्या निकालेंगे? कुल वार्षिक आय। आप देखेंगे ये क्वेश्चन जब भी हम बनाएंगे तो पहले कुल वार्षिक आय निकालेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे? छूट योग्य आय। छूट योग्य मतलब कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट उनको छूट दे सकता है, तो उन पैसे को हटा देंगे, छूट योग्य आय। तीसरा जो निकालते हैं वो इन दोनों को घटा के निकालते हैं। तीसरा क्या होता है? जो घटा के, तो कर योग्य आय बोलते हैं। फिर कर योग्य आय। देखो ये कैसे निकालते हैं? तो ये निकालते हैं पहले में दूसरे को घटाकर। अब इसी पे क्या लगाया जाएगा? आयकर की गणना होगी। चौथा स्टेप क्या होगा? आयकर की आयकर की गणना। ये अगर आपने सीख लिया तो आपके ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, है कि नहीं? चलो अब देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं क्या दिया है। वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है बेटा? 1 अप्रैल से 31 मार्च को खत्म होता है। शुरुआत याद रखना है, खालिस्तान में आ जाता है कई बार। वित्तीय वर्ष कहाँ से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से। और खत्म कब होता है, अंत कब होता है? 31 मार्च। जैसे आपका एग्जाम, आपका परीक्षा जो है क्या होता है? 2025 में होता। तो स्टार्ट कब हो जाता है स्कूल? 24 में। तो वैसे ही होता है यहाँ पे भी। क्या होता है? 2013-14 लिखा है, इसका मतलब 13 में बिजनेस स्टार्ट होगा और 14 में खत्म होगा, मार्च के। तो यहाँ पे बोला गया है वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय, मतलब उन्होंने साल भर में कितना कमाएगा वो? 3,60,000 रुपए कमाया है। अब उसने कुछ कुछ जगह में पैसा लगाया है जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है? उसको टैक्स में क्या करती है? छूट देती है। क्या देती है? छूट। मतलब यहाँ यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो वहां पे गवर्नमेंट टैक्स उस पैसे पे नहीं लेगी। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे उन्होंने पैसा लगाया। पहला लगाया बेटा 20,000 रुपए, जीवन बीमा पॉलिसी LIC खरीदा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा है। समझ में आ गया? वार्षिक प्रीमियम है, ध्यान रखना ये वार्षिक है। क्या है? हमको जो भी लेना है सालाना लेना है, अर्धवार्षिक या तिमाही वगैरह नहीं लेना है। तथा 4,000 रुपए प्रति माह बोल रहा है। प्रति माह है, इसका मतलब इसको वार्षिक में बदलना पड़ेगा। सामान्य भविष्य निधि जनरल प्रोविडेंट फंड में क्या करता है? ये जमा करता है। और इसके बाद आयकर की क्या करनी है? गणना करनी। सारा कुछ वही बात लिखा हुआ है। 20,000 जो प्रीमियम की राशि है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए है, और 4,000 हर महीने क्या कर रहा है? जनरल प्रोविडेंट फंड में लगाता है। और उनका टोटल एनुअल जो है क्या है? इनकम कितनी है? 3,60,000 है। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है आयकर की गणना के पूर्व, मतलब आपको टैक्स निकालने के पहले क्या करना है? भविष्य निधि और जीवन बीमा के आदि के सबका मिला के कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 1 लाख। देखो गवर्नमेंट जो छूट देगी ना, जहां पे पैसा आप लगा रहे हो, तो वहां पे पूरा पूरा छूट नहीं देगी। तो वो अधिकतम कहाँ तक दे सकती है? 1 लाख तक कर मुक्त है, मतलब उससे ज्यादा आपको टैक्स पे छूट नहीं मिलेगी। पैसा अगर आप कहाँ कहाँ पे लगाएंगे? जीवन बीमा पॉलिसी या वार्षिक प्रीमियम में लगाएंगे, इस सॉरी सामान्य भविष्य निधि में, तो वहां पे आपको 1 लाख से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी। और टैक्स की गणना कैसे करनी है? तो ये सारा कुछ टेबल दे रखा है। टेबल का भी जरूरत फिलहाल के लिए नहीं है। जब इसके 3 स्टेप हम कर लेंगे उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? आयकर की गणना के लिए टेबल की जरूरत पड़ेगी। करें? चलो मैं एक पार्ट को हटा देता हूं ताकि मैं आपको यहीं से दिखा सकूं। ठीक है। सबसे पहला स्टेप, जब भी आप इसको हल करेंगे तो स्टेप वाइज लिखेंगे। पहला पहला क्या लिखेंगे? कर्मचारी की वार्षिक आय। तो शासकीय आप पूरा लिखना ना, शासकीय कर्मचारी कर्मचारी की कुल वार्षिक आय। इसमें लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है लेकिन होता ही है। वार्षिक आय कितना है? तो इन्होंने बोल रखा है रुपया कितना? 3,60,000। 3,60,000। और इसके बाद क्या बोला है बेटा? इसके बाद इन्होंने बोला है कि अब छूट योग्य आय निकालना है। दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा? दूसरा स्टेप छूट योग्य छूट योग्य आय। अब ये निकालने के लिए हमारे पास दो दो जगह है। पहला इसमें दिया है ए पॉइंट। पहला पॉइंट क्या दिया है? जीवन बीमा पॉलिसी। तो लिख लेते हैं जीवन बीमा पॉलिसी। पॉलिसी ठीक है।
जीवन बीमा पॉलिसी। देखो आप लोग छूट योग्य आय को बोलेंगे क्या बोलते हैं इसको, बचत है ना, छूट योग्य आय। और कहाँ कहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। जीवन बीमा पॉलिसी, जीवन बीमा पॉलिसी कितना है, तो यहाँ पे इसके अमाउंट को हम लिखते हैं 20,000 रुपए है जीवन बीमा पॉलिसी में। ये वार्षिक है, ध्यान रखना, ये सारा का सारा हमको क्या लिखना है, वार्षिक लिखना है। पहला अमाउंट ये हो गया। दूसरा बी पॉइंट, सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि में आपने जो है पैसा जो है 4,000 लगाया है, लेकिन वो मासिक है, सालाना नहीं है। तो साल भर में आपने कितना लगाया होगा, तो 4,000 गुना 12 माह, अगर ऐसे करेंगे 12 चौक 48 हो रहा है, तो ये हो गया 48,000। समझ में आया बेटा। अब इसका टोटल जो है कितना हो रहा है, ये हो जा रहा है टोटल 68,000। ये हमारे 1 लाख से कम है कि नहीं है, है। अगर ये 1 लाख से कम है तो इस पे पूरा पूरा क्या मिल जाएगा, छूट। अगर 1 लाख से अगर ये ज्यादा हो जाता, मान लीजिए 1,20,000 आ जाता, तो आपको 1,20,000 पूरे पे छूट नहीं मिलता, आपको मात्र 1 लाख तक का ही मिलता, 20,000 पे टैक्स देना पड़ता। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, 1 लाख की जो लिमिट है वो इस अमाउंट से क्रॉस, 1 लाख की लिमिट जो है क्रॉस नहीं जाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा चला जाएगा तो 1 लाख तक की क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। तो ये हमारा क्या निकल आया, छूट योग्य आय। समझ में आ गया। अब तीसरा जो पॉइंट है वो क्या होता है, हमारा तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट मैं लिख देता हूं, और वो हमारा होता है, क्या बोलेंगे बेटा, कर योग्य आय की गणना, कर योग्य आय की गणना, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, है ना। आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहला वाला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, कुल आय। यहाँ पे लिखेंगे पहला, कुल आय, कुल आय वार्षिक जो है ना, इसको कुल वार्षिक आय लिख देना, ठीक है। कुल वार्षिक आय ये कितनी है, ये है 3,60,000 की। ऊपर में दिया हुआ है पहला पॉइंट। अब पहले पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट को क्या कर देंगे, घटा देंगे, दूसरा पॉइंट को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे छूट योग्य, छूट योग्य आय। मतलब गवर्नमेंट जो है आपको, आप भले कमा रहे हो कितना, 3,60,000, लेकिन आपको इसमें कितना छूट मिल जाएगा, 68,000 की छूट मिल जाएगी। और जब भी घटाते हैं बेटा, उस अमाउंट को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, समझ में आ गया। और इसको जब आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2,92,000। कितना आ जाएगा, 2,92,000। क्लियर है, समझ में आया ये कहानी। तो ये जो है आप क्या निकल आई, कर योग्य आय। समझ में आया। अब इसमें हमको क्या निकालना है, आयकर निकालना है। तो हमने ये 3 पॉइंट हमने क्या कर दिए, पूरे कर लिए। अब हमको क्या करनी है, आयकर की गणना। चलो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट, आयकर की गणना। इसके लिए आप सबसे पहले जो टेबल दिया रहता है उसी टेबल को आप लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, क्रमांक लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे डायरेक्टली कर सीमा, कर योग्य कर योग्य सीमा। जो इन्होंने लिखा है सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे। और दूसरा आयकर की दर, और तीसरा आय जो हमने निकाला है, और इस पे क्या बोलेंगे, आयकर, आय और आयकर। ये 4 कॉलम हम बना लेंगे। 4 कॉलम आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये इसका हम करेंगे क्या, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कर योग्य सीमा पहले दिया बेटा, पहला 2 लाख तक, कितना तक, 2 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आपने जो पैसे, हमारी टोटल आय कितनी है, यहां से हमने निकाल लिया, देखो है ना, कितना निकाला है, 2,92,000। अब इसको ना 2 खाने में हम डालेंगे। पहले 2 लाख यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि 2 लाख तक की जो डब्बा है, मैं आपको बताया था, आपके पास बहुत सारा पानी है, अगर आपके पास एक गिलास है और एक बड़ा सा और गिलास है, अगर इसकी सीमा क्या है बेटा, एक छोटे से गिलास में पानी भर गया और आपके पास बहुत बड़े बाल्टी का पानी, तो आप इसमें से जितना भरेगा वो भर गया,
उसके बाद जो पानी है वो इसमें डालोगे, समझ में आ रहा है? तब तक डालोगे जब तक कि ये क्या ना हो, भर ना जाए, और फिर उसके बाद अगले में डालते हैं। तो इसी प्रकार से जो लिमिट दे रखा है ना, वो हमारे बॉक्स है, उस बॉक्स में हम क्या करते जा रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। तो हमारे पास 2,90,000 कुल आय हमारी जो है कर योग्य है, तो 2 लाख की जो अमाउंट है वो किस वाले बॉक्स में आ जाएगी, मतलब इस वाले गिलास में आ जाएगी, पहले वाले गिलास में। समझ में आ गया? अगर इससे ज्यादा हो जाएगी, छलक के यहाँ पे जाएगा सेकंड वाले, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, चलो देखते हैं। तो ये जो है 2,90,000 से 92,000 से हमने 2 लाख यहाँ पे डाल दिए, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे नील रहेगा। डर यहाँ पे क्या है, नील का मतलब निरंक, जिसमें कोई अंक नहीं लिखते हैं। समझ में आ गया? और उसके बाद अगला क्या बोला गया, दूसरा हमारा बोला गया है 2 लाख से 5 लाख, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक। मतलब अगले जो 2 लाख से ज्यादा जितना भी अमाउंट होगा, लेकिन कहाँ तक, 5 लाख तक। क्या 5 लाख से ज्यादा अमाउंट हमने कमाए हैं क्या? नहीं, तो वो इसी डब्बे में आके मतलब इतना भर आ जाएगा, और भरा के क्या हो जाएगा, हो जाएगा, छलकेगा नहीं है यहाँ से। समझ में आ रहा है? तो कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बताओ। 2 लाख तो हमने पहले ही एक बॉक्स में डाल दिया, तो बचा एक्स्ट्रा कितना, 92। और इस पे लगेगा बेटा टैक्स, कितना परसेंट से, 10% से। कितना परसेंट से? आपको पता है 10% कैसे निकालते हैं, बस एक जीरो कम कर देते हैं, तो जो बचा वही क्या है, 10% है। तो आप निकालेंगे, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 92,000 का 10% अगर निकालोगे, 10/100 होता है, तो ये कट जाते हैं ना एक जीरो, तो ये 9,200 होगा। कितना होगा? आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, इतना ही कैलकुलेशन है, 9,200। तो आपकी जो टोटल आयकर कितनी आई बेटा, 9,000। समझ में आया कैसे निकाला मैंने? बस ये अमाउंट हमको निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है, बस इसको बस आपको ध्यान से निकालना है। बाकी तो जोड़ना घटाना बस है, कुछ नहीं है इसमें, है क्या? नहीं है। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ 9,200 नहीं देने हैं, इसमें मुझे अब क्या निकालना है, शिक्षा उपकर निकालना है। क्या निकालना है? शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं देय आयकर का। ये क्या है, देय आयकर की गणना में इसको बोलते हैं देय आयकर। कितना निकला हमारा देय आयकर, 9,200। ठीक है। अब इसी देय आयकर का हम क्या करेंगे, 3% लगा देंगे, जैसा वो बोल रहा है। देखो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जो टैक्स दे रहे हो ना, उसमें भी हमको शिक्षा के नाम पे टैक्स के जो अमाउंट आया उस पे भी हमको और टैक्स दो। इसको हम क्या बोलते हैं, सेस बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको हम बोलते हैं उपकर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, 3%। ठीक है, तो देय आयकर हमने निकाल लिया है 9,200 का 3%, मतलब 3/100। सिंपल है, 2 जीरो यहाँ के कट जाएंगे, 2 जीरो यहाँ के कट जाएंगे, बचेंगे क्या, तो 92 गुना में 3, तो 3 दूनी 6 हो गया, 9 तिया 27, 276 रुपये आ गया। अब बेटा कुल कर निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, कुल देय आयकर। कुल देय, कई बार कुछ पहले से पटा दिए रहते ना पैसा, तो उसको घटा के फिर दिखाना पड़ता है, देय क्या, शेष देय राशि, ऐसे करके आपको निकालना पड़ता है। लेकिन अभी इतना कठिन क्वेश्चन है नहीं आपके में, जैसे आएगा तो मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए आपको क्या निकालना है, कुल देय आयकर। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो आप कर देना था, देय आयकर कितना है, 9,200 प्लस ये 276, कितना हो जाएगा, तो 9,476 रुपये। और यही हमारा फाइनली क्या है, आंसर। बात समझ में आया है जी? आपको स्टेप को याद रखना है, कितना कितना क्या क्या छूट मिलता है, कहाँ पे क्या अमाउंट घटाने हैं, और कौन सा आखिरी में जो कर की गणना है, यही बस मेन है। बाकी देखा जाए तो जोड़ना घटाना और प्रतिशत निकालने से ज्यादा नहीं है इस क्वेश्चन में।